हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रिफ्ट एजुकेशन। दिस इज़ नोमिता। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि आज की वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में, किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो हम जो टॉपिक करेंगे वो रहेगा थर्मामीटर्स एंड टेम्परेचर स्केल पे। एंड तक जाते जाते मेन हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो वो रहेगा कन्वर्जेंस, रिलेशनशिप, कि किस तरह से हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या कन्वर्जेंस जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले अभी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को जानना है तो उनके लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम थर्मामीटर और टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। तो थर्मामीटर, वी ऑल नो डैट कि थर्मामीटर्स क्या है, टेम्परेचर को मेयर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे नॉर्मल हम घर में यूज करते हैं फीवर को चेक करने के लिए, तो वो क्या है, थर्मोमीटर है। ओके, तो हेयर तीन तरह के थर्मामीटर्स या हम कह सकते हैं टेम्परेचर स्केल्स, टेम्परेचर को मेयर करने के लिए स्केल्स जो थर्मामीटर्स हैं वो तीन तरह से हम पढ़ेंगे। तीन तरह के मेन स्केल्स होंगे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो ये तीन स्केल्स हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 ग्लासेस हैं जिनमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर वाटर को रखा है। तो फर्स्ट में हॉट वाटर हो सकता है, वार्म वाटर सेकंड में हो सकता है, और थर्ड में कंसीडर कर लीजिए कि कोल्ड वाटर होगा। तो हमने 3 डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वाटर को ले लिया। तो हम विदाउट थर्मामीटर किस तरह से बता सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है। तो हम अपनी सेंसेस की हेल्प से, स्किन की हेल्प से फिंगर को डिप करके ग्लासेस में बता सकते हैं कि फर्स्ट में हॉट वाटर होगा, सेकंड में वार्म होगा, थर्ड में कोल्ड होगा। ओके, बट हम परफेक्ट वहां पे नहीं बता सकते कि टेम्परेचर अगर हॉट है तो कितने डिग्री हॉट है। ओके, तो उसको मेयर करने के लिए, उस वैल्यू को मेयर करने के लिए हम थर्मामीटर्स की हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज अ मेयर ऑफ अ हॉटनेस और अ कोल्डनेस। टेम्परेचर हमें क्या बताता है, किसी भी चीज की हॉटनेस या कोल्डनेस, की कोई चीज कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, तो वो टेम्परेचर है। और हम टेम्परेचर को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, टेम्परेचर को एक्सप्रेस करने के लिए हम 3 तरह के स्केल्स या यूनिट्स की हेल्प लेंगे। तो वो यूनिट्स कौन सी रहेंगी, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। लाइक 3 तरह के हम थर्मामीटर्स पढ़ेंगे, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन क्या है, किस तरह से हम थर्मामीटर्स पे इन स्केल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे केल्विन स्केल के बारे में बात की है सबसे पहले। आई स्केल, एसआई क्या होता है, यहाँ पे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हमने पढ़ी हैं। लाइक डिस्टेंस को हम मीटर्स में ही हमेशा लेते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम कौन सी यूनिट को मेन प्रेफर करते हैं। ओके, तो जैसे ऐसे यूनिट हम अगर डिस्टेंस की ले लें तो वो मीटर्स रहती है, टाइम की ले लें तो वो सेकंड्स रहती है। हम आवर्स को या मिनट्स को नहीं इंटरनेशनल यूनिट लेते, हम सेकंड्स को लेते हैं। लाइक सेम टेम्परेचर की हम कौन सी यूनिट ऐसा ही लेंगे, केल्विन। तो जो केल्विन स्केल होगा वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्सियस स्केल। सेल्सियस में जो हम थर्मामीटर लेंगे, जो सेल्सियस का स्केल होगा उसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे, डिग्री सेल्सियस। केल्विन को हम नॉर्मल कैपिटल के से डिनोट करते हैं। सेल्सियस स्केल डिग्री सेल्सियस में हमें रिजल्ट देगा डिग्री सी। एंड थर्ड होगा फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये हम किस तरह से लिख सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री एफ, कैपिटल एफ। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास कॉमन स्केल्स जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम स्केल्स देख लेते हैं कि कौन से स्केल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये थर्मामीटर के स्केल्स हैं।
तो यहाँ पे जो 3 टेम्परेचर स्केल्स की हम बात कर रहे थे, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, हम देख सकते हैं कि ये तीनों जो है ना, ये थर्मामीटर की तरह सेम रहेंगे। बट जो केल्विन स्केल्स हैं वहाँ पे हमारे पास हम सेल्सियस स्केल की बात करते हैं, हमें पता है आइस जो है ना कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, क्या है यहाँ पे, अगर हम स्केल्स देखें, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर हम स्केल्स की बात करें, यहाँ पे देख रहे हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस है, कौन से स्केल का, सेल्सियस स्केल का। और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे आइस, वाटर। ठीक है, वाटर की आइस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। वही 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में बात करें तो वो टेम्परेचर कौन सा होगा, 273.15 टेम्परेचर केल्विन्स में। तो वो टेम्परेचर कौन सा है जिसमें आइस एग्जिस्ट करती है। और अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो हमारे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जिसपे आइस जो है फ्रीज करती है। ओके, अगर हम बात करें वाटर की बॉइलिंग की अगर पानी बॉईल होता है तो हमें पता है कि वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 किसका, डिग्री सेल्सियस का, 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसी टेम्परेचर को मैं केल्विन स्केल में बात करूं तो ये होगा 373.15 केल्विन, और यही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स कि है तो ये तीनों स्केल्स हैं, और ये तीनों स्केल्स हमें टेम्परेचर की रीडिंग देते हैं। बट यहाँ पे वैल्यूज जो हैं 0 डिग्री के लिए केल्विन की वैल्यू 273 होगी, और 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 डिग्री सेल्सियस होगी। तो हम अभी इसी को डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चल सकता है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के इक्वल है। ठीक है, तो ये थर्मामीटर थे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हम जो है रिलेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम रिलेशंस की बात करेंगे किस तरह से, अगर हम केल्विन एंड सेल्सियस स्केल के रिलेशन की बात करें। ओके, जो फर्स्ट 2 स्केल्स हमने डायग्राम में देखे हैं, केल्विन एंड सेल्सियस, तो हम किस तरह से उनके टेम्परेचर्स को रिलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना है कि जो केल्विन स्केल्स है वो किसके इक्वल होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ओके, 273.15 यहाँ पे टेम्परेचर इसीलिए लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। जो 273.15 टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर अगर हम लास्ट स्लाइड में चलें, ओके, यहाँ पे 273.15 जो टेम्परेचर था डिग्री सेल्सियस में, 273.15 यहाँ पे ये टेम्परेचर, और अगर हम इससे भी लो केल्विन्स में नेगेटिव में चले जाएं, ठीक है, और नेगेटिव में जब हमारे पास टेम्परेचर आएगा ना -273.15, नेगेटिव मीन्स हम केल्विन स्केल पे, ये जो फर्स्ट स्केल है इस पे हम 0 से भी नीचे जा रहे हैं। तो कहते हैं जब ये टेम्परेचर आता है ना केल्विन्स में, तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, 273 की हम बात कर रहे थे, 273 हमने फॉर्मूला में वहां पे क्यों लिखा, तो अगर हम यहाँ पे देखें सबसे एंड में यहाँ पे क्या लिखा है, एब्सोल्यूट, यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो। ये जो एब्सोल्यूट जीरो है ना, इसका मतलब क्या है कि इस टेम्परेचर पे आगे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का मोशन स्टॉप हो जाएगा। हमें पता है कि टेम्परेचर जो है ना, हर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल जो है मूव कर रहा है, पर एक टेम्परेचर ऐसा होता है जो इतना ज्यादा कोल्ड होगा जिसपे कि किसी भी मॉलिक्यूल का, एटम या मॉलिक्यूल का, मेन हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, उसका मोशन क्या हो जाएगा, स्टॉप। ठीक है, मतलब वो मूव करना स्टॉप कर देते हैं। या हम कह सकते हैं कि इस टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट पे, वॉल्यूम क्या हो जाता है किसी भी चीज का, जीरो। मतलब ये टेम्परेचर इतना ज्यादा कोल्ड है कि इस कोल्ड टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा पास आ जाते हैं कि उनका वॉल्यूम जीरो हो जाता है और उनका मोशन स्टॉप हो जाता है। तो वो टेम्परेचर कौन सा है, -273.15, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस
फ्रीज होती है और उससे भी हम नीचे जा रहे हैं। तो मतलब ये काफी ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर है कि हम इसको अप्रोच नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। ओके, स्पेशल कंडीशंस में हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, बट नॉर्मल हम इसको अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्मल क्या, लैब्स में भी हम इसको अप्रोच किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं। तो ये काफी डिफिकल्ट है इस टेम्परेचर पे अप्रोच करना। तो ये जो -273.15 डिग्री सेल्सियस है ना, ये 0 केल्विन के इक्वल है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस स्केल पे वो टेम्परेचर था जिसमें आइस फ्रीज हो रही थी, पर केल्विन स्केल में 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जो एब्सोल्यूट 0 है, काफी ज्यादा डाउन है। ठीक है, तो ये -273 एक स्पेसिफिक है नंबर, क्योंकि इस पे एब्सोल्यूट 0 है, मोलिक्यूल्स का मोशन स्टॉप होता है। तो यहीं से फॉर्मूला जो है वो रेडी हुआ। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास रिलेशनशिप में केल्विन एंड सेल्सियस के। केल्विन किसके इक्वल है, डिग्री सेल्सियस में +273.15 ऐड कर दीजिए। ठीक है, सेकंड टेम्परेचर या सेकंड रिलेशनशिप हमारे पास रहेगा सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल में। इसको भी लर्न कर लीजिएगा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, या नोट कर लीजिएगा कहीं पे अच्छी तरह से। फ़ारेनहाइट जो है ना, ये 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस +32 है। इसका फॉर्मूला क्या है, फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस +32। ओके, और अगर हम सेल्सियस की बात करें तो सिंपल मैथमेटिक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई या मैथमेटिक्स के रूल। सेल्सियस को एक साइड पे रखते हैं तो सेल्सियस क्या होगा, फ़ारेनहाइट 32 जो है वो दूसरी साइड पे फ़ारेनहाइट के पास गया, तो फ़ारेनहाइट -32 और 9/5 5/9 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये 2 फॉर्मूलाज हैं। चाहे आप एक फॉर्मूला सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का लर्न कर लीजिए कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस +32 डिग्री। तो ये 2 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास केल्विन एंड सेल्सियस का, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का। तो इसी पे काफी क्वेश्चंस आते हैं रिलेशनशिप में या फिर कन्वर्जेंस में आते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चंस थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं कन्वर्जेंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे हम देखते हैं कि क्या है, कन्वर्ट -145.0 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन्स। अभी यहाँ पे टेम्परेचर हमें सेल्सियस में गिवन है और हमें उसको कन्वर्ट किस में करना है, केल्विन्स में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस एंड केल्विन वाला जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, केल्विन्स इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस +273.15। ये फर्स्ट फॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों को लर्न करने को बोला था। ओके, अभी सिंपल इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इसमें वैल्यूज फिल करेंगे, मैथमेटिक्स सिंपल। तो किस तरह से, केल्विन्स जो है हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू केल्विन्स में। ओके, केल्विन्स में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन्स का केल्विन्स वैसे ही रहेगा, सेल्सियस की प्लेस पे हम -145 फिल करेंगे, बिकॉज हमें सेल्सियस की वैल्यू गिवन है। तो हम सेल्सियस की वैल्यू फिल कर देंगे, +273.15 भी फॉर्मूला में गिवन है। सिंपल कैलकुलेशन की, एक वैल्यू माइनस में है, एक वैल्यू प्लस में है। प्लस एंड माइनस जो है ये रिजल्ट देते हैं माइनस। ओके, प्लस माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, और साइन हमेशा बड़ी वाली रकम का, बड़ी वाली स्टेटमेंट का रहेगा। तो केल्विन्स इज इक्वल टू प्लस में आई वैल्यू 128.15, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया है, सिंपल मैथमेटिक्स। और ये जो केल्विन में वैल्यू आई है हम किस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमें गिवन था 145.0 डिग्री सेल्सियस, ओके, ये किसके इक्वल आ गई है, 128.15 केल्विन्स में। मतलब जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में था ना माइनस में, वो केल्विन्स में 128.15 के इक्वल है। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम कन्वर्जन किस तरह से कर सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन आ जाए केल्विन्स में गिवन है, उसी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। पहले हमें सेल्सियस में दिया था, उसे केल्विन में कन्वर्ट किया था। अभी क्वेश्चन है कि अगर हमें केल्विन्स में गिवन है, उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी कॉपीज पे, अगर आप लोगों ने इस टाइम तो सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज करके। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस
273.15। नॉर्मल वैल्यूज फिल कीजिए। किस तरह से करेंगे वैल्यूज फिल? अभी फॉर्मूला में जिस साइड पे केल्विन्स है ना, केल्विन्स की जगह पे हम 300 फिल कर देंगे। 300 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। नेक्स्ट 273 इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। पहले पॉजिटिव था जब सेल्सियस वाली साइड पे था, इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके वो नेगेटिव हो गया। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 26.85। दैट मीन्स 300 केल्विन किसके इक्वल है? 26.85 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, इसी तरह से हम कन्वर्जन्स कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूलाज जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट एक हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फ़ारेनहाइट में गिवन है उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? जो हमने सेकेंड फॉर्मूला लर्न किया था। दो फॉर्मूला लर्न किए थे, एक केल्विन एंड सेल्सियस का, एक फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस का। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? ये वाला जो हमने पहले देख लिया कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। नॉर्मल अभी हम फॉर्मूला में क्या करेंगे? फ़ारेनहाइट गिवन है 68, तो फ़ारेनहाइट की प्लेस पे हम 68 को फिल करके और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। तो फ़ारेनहाइट की प्लेस पे हमने 68 को फिल कर दिया, बाकी फॉर्मूला एज इट इज। नाउ हमें सेल्सियस निकालना है, तो सेल्सियस को हम एक साइड पे रहने देंगे, बाकी इक्वेशन को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सेल्सियस यहाँ पे रहा, राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू के, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया? 68, उसमें से 32 जो दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे प्लस में था, लेफ्ट हैंड साइड पे आके वो 68 से माइनस हो गया। और 9/5 ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे आके रेसिप्रोकल हो गए। ओके, 9 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया, और 5 जो डिवाइड में था वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई में आ गया। सिंपल कैलकुलेशंस कर दीजिए। पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए, 68 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, देन उसको 5/9 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आंसर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इसका मीन्स क्या है कि जो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट था वो 20 डिग्री सेल्सियस के इक्वल आया है। तो इस तरह से हम कन्वर्जेंस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो टेम्परेचर स्केल्स है ना, 3 टेम्परेचर स्केल्स हमने पढ़े, फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में एंड केल्विन्स में। तो ये तीनों स्केल्स जो हैं ये टेम्परेचर को ही मेजर करते हैं। वैल्यूज न्यूमेरिकल डिफरेंट हो सकती हैं, यूनिट्स ग्रेटर या लेसर हो सकती हैं, पर तीनों हमें वैल्यू किसकी देंगे? टेम्परेचर की। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूलाज जो हैं ये हम यूज करके कन्वर्जेंस टेम्परेचर की इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।